औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान तिलावत का मौसम बहार। कुरान करीम को रमज़ानुल मुबारक से खास मुनासिबत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमज़ानुल मुबारक में हज़रत जिब्रील अमीन के साथ कुरान करीम का दौर फरमाया करते थे। बुखारी शरीफ। बाद में तरावी या जमाअत का सिलसिला जब शुरू हुआ तो ये ताल्लुक और गहरा और पायदार हो गया। ये महीना इंतहाई बरकतों वाला और मुसलमानों के लिए अल्लाह की जानिब से बहुत ही बड़ा इनाम और तोहफा है। उसी वजह से तिलावत की कसरत उस महीने में मनकूल और मशाइख का मामूल है। और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ रमज़ान के महीने में पूरी दुनिया में जितना कुरान करीम पढ़ा जाता है शायद साल भर में इतना न पढ़ा जाता है। अहल अल्लाह और साइकीन इबादत के लिए ये मुक़द्दस महीना मौसम बहारत कराता है। रमज़ान का चाँद नजर आते ही उनके शौक व ज़ौक़ में बेमिसाल इजाफा हो जाता है। अब जी चाहता है कि रमज़ान की मुबारक सालतें जिक्र, अज़कार, तिलावत व इबादत में गुजरे और इन बाबरकत मसरूफ़ियतों में दुनिया की मसरूफ़ियत आयल ना हो। और जब मकसूद के साथ आदमी किसी इबादत में लगता है तो हैरत अंगेज़ तौर पर इबादत की मुक़द्दर बढ़ जाती है और वक्त में भी साफ तौर पर बरकत का मुशाहिदा होने लगता है। चनांचे हज़रत अबादा इब्न सामित रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं कि एक मर्तबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के करीब इरशाद फरमाया कि रमज़ान का महीना आ गया है जो बड़ी बरकतों वाला है और अल्लाह ताला उसमें तुम्हारी तरफ मुतवज्जा होते हैं और अपनी रहमत खासा नाज़िल फरमाते हैं, खताओं को माफ़ फरमाते हैं, दुआओं को कबूल करते हैं, तुम्हारे तनाइश को देखते हैं और मलाइका पर फ़ख्र करते हैं। बस अल्लाह को अपनी नेकी दिखलाओ। बदनसीब है वह शख्स जो इस महीने में अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाए। मज़कूरा हालात रवायत से और उसी तरह बहुत सी रवायत से पता चलता है कि रमज़ान में इबादत और तिलावत कुरान करीम का हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा इहतमाम फरमाते थे। एक रवायत में सैयदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा नकल फरमाती है कि जब रमज़ान आता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग बदल जाता था और नमाज में इजाफा हो जाता था और दुआ में बहुत आजीज़ी फरमाते थे और खौफ गालिब हो जाता था। दूसरी रिवायत में है कि रमज़ान के ख़त्म तक बिस्तर पर तशरीफ़ नहीं लाते थे। लिहाजा एक रिवायत में है कि हक़ तआला शाना रमज़ान में उर्स से उठाने वाले फरिश्तों को हुक्म फरमा देते हैं कि अपनी इबादत को छोड़ दो और रोज़ादारों की दुआओं पर आमीन कहा करो। लिहाजा हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि रमज़ान मुबारक में अल्लाह को याद करने वाला बख्शाया है और अल्लाह से मांगने वाला नामुराद नहीं होता। उसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हा की एक रिवायत उतर गए वल इतरिब है में नकल की गई है कि रमज़ान की हर रात में एक मुनादी पुकारता है कि ए खैर की तलाश करने वाले मुतवज्जा हो और आगे बढ़ और ए बुराई के तलबगार बस करो और आंखें खोल सको। बादा फरिश्ता कहता है कि है कोई मग़फ़िरत का चाहने वाला उसकी मग़फ़िरत की जाए, कोई तो है करने वाला है कि उसकी तौबा कबूल की जाए, कोई मांगने वाला है कि उसका सवाल पूरा किया जाए। मज़कूरा रवायत से अंदाज़ा हुआ होगा कि रमज़ान जैसा मुबारक महीना कितनी अहमियत का हामिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद सारी बिसारतों और दर्दों के जिनका
तशरीफ ले जाते थे और सुबह तक नमाज में मशगूल रहते। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु दिन भर रोजा रखते और रात भर नमाज में गुजार देते। सिर्फ रात के हिस्से में थोड़ा सा सोते थे। रात की एक रकात में पूरा कुरान पढ़ लेते थे। फजाइल रमज़ान हजरत शेख नूरुल्लाह मरकूजा हजरत इमाम अबू जईफा रहमतुल्लाह अलैहि के मुतालिक मनकूल है कि रमज़ानुल मुबारक में एक दिन रात में 2 कुरान करीम ख़त्म फरमाते थे। यही मामूल हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह का भी नकल किया गया है। मुतवातिर हदीसा सैयदत ताइफा बल्कि हजरत हाजी अहमदुल्लाह महाजर मकी रहमतुल्लाह अलैहि खास कर रमज़ानुल मुबारक की रातों में सब बेदारी का एहतमाम फरमाते थे। मगरिब के बाद 2 हाफिला अवाहिर में बनाते। ईशा के बाद तरावी में निस्फ शब तक 3 हाफिजा बनाते। उसके बाद नवाफिल तहज्जुद में 2 हाफिज कुरान पाक सुनाते थे। उसी तरह पूरी रात गुजर जाती। कुतुब आलिम इमाम रमानी हजरत अक़दस मौलाना सैयदुल अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैहि का रमज़ानुल मुबारक में मुजाहिदा उस कदर पढ़ा जाता था कि देखने वालों को रहम आ जाता। 70 साल की उम्र में भी इबादत का ये आलम था कि दिन भर के रोजे के बाद अवाबीन की 20 रकातों में कम से कम 2 पारे तिलावत फरमाते। तरावी में निहायत इहतिमाम और खुशू कैसा था अदा फरमाते। बचे हुए वक्त भी ज़बानी तिलावत जा रही रहती। तहज्जुद में भी 2-2.5 घंटा सिर्फ होते। नमाज फजर के बाद इशराक तक वज़ाइफ और ग़ैर में मशगूल रहते। दिन के अक्सर औकात भी तिलावत व अज़कार और मुराक़बा में गुजरते थे। उसमें भी दुनिया कम से कम 15 पारे कुरान करीम पढ़ने का मामूल था। आका बरकार रमज़ान मुहद्दिस कबीर हजरत मौलाना खलील अहमद साहब बहार नूरी रहमतुल्लाह अलैहि बावजूद कसीर इल्मी मशरूफियात और तस्नीफ़ी मशगूलियात के रमज़ानुल मुबारक का निहायत एहतमाम फरमाते थे। जब तक कुव्वत रही कभी तरावी में कुरान पाक सुनाना नहीं छोड़ा। अमूमा तरावी में सिवा पारा पढ़ने के मामूल रहा जो इंतहाई तरतीब के साथ पढ़ा जाता था। रात में तहज्जुद की नवाफिल में अंजाम की देखने की लायक था। दिन के औकात अक्सर तिलावत और इल्मी एहतमाम में गुजरते थे और जो उम्र बढ़ती गई उस एहतमाम में इजाफा होता गया। बुजुर्गों के ये वाक़यात कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है और महज करामत नहीं बल्कि निश्चय वाक़या है। इसलिए हमें पूरी बशारत और हदूद की रियायत के साथ बलखुसूस रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत का एहतमाम करना चाहिए और ख़ासकर हाफिज़े कर अम्मा से गुजारिश है कि वह कुरान करीम से अपना रिश्ता ज़िंदगी जोड़ने के लिए रमज़ान और गैर रमज़ान में कसरत तिलावत का मामूल बनाए। उससे उनके अमाल में जना पैदा होगी और कुरान करीम की ज़ाहिरी व मजमूई बरक़ात का असर अपनी आँखों से महसूस करेगी। इत्तिकाफ़ मज़मून और उसकी फ़ज़ीलत। एक रवायत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल किया गया है कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा व खुशनुदी के लिए एक दिन का इत्तिकाफ़ करता है तो अल्लाह ताला उसके और जहन्नम के दरमियान 3 ऐसी बड़ी खंदकें हाइल फरमाते हैं जो दुनिया जहाँ से ज़्यादा चौड़ी और शरी है। एक रवायत में है कि जिस शख्स ने रमज़ानुल मुबारक के 10 दिनों का इत्तिकाफ़ किया उसको 2 हज और 2 उम्रा का सवाब अता किया जाए। हजरत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के पहले असरा में
इत्काफ फरमाया और फिर दूसरे असरा में भी फिर हल्की खीमा से जिसमें इत्काफ फरमा रहे थे बाहर सर निकाल कर इरशाद फरमाया कि मैंने पहले असरा का इत्काफ शब कद्र की तलाश और इत्मीनान की वजह से किया था, फिर उसी की वजह से दूसरे असरा में किया। फिर मुझे किसी तलाने वाले फरिश्ता ने बतलाया कि 2 रात आखिरा असरा में से, लिहाजा जो लोग मेरे साथ इत्काफ कर रहे हैं वह आखिर असरा का इत्काफ करें। मुझे ये रात दिखला दी गई है। उसकी अलामत ये है कि मैंने एक अपने आप को उस रात के बाद की सुबह में सजदा करते देखा, लिहाजा अब उसको आखिर अशरा की ताक रातों में तलाश करो। रावी कहते हैं कि उस रात में बारिश हुई और मस्जिद छिड़की थी और नबकी, और मैंने अपनी आंखों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पर कीचड़ का असर सुबह को देखा। शब कद्र इबादत का रसूमात। रमजान मुबारक के आखिरी अशरा की एक अजीम तरीन सौगात शब कद्र है, महज जिसके हासिल करने और उसको इबादत में गुजारने के लिए आखिरी अशरा का इत्काफ किया जाता है, और पूरे अशरा के इत्काफ का खुलासा और निचोड़ भी यही शब कद्र का पाना है। ये वह मुबारक रात है जिसमें इबादत का सवाब 1000 महीनों से बढ़कर है। ऐसी मुक़द्दस रात की रहमतों व बरकतों से हर मुमकिन इस्तिफ़ादा कोशिश करनी चाहिए। जो ईमान वाला इस रात में इबादत से महरूम रह जाए उससे बड़ा महरूम कौन हो सकता है। अल्लाह ताला हम सबको उस मुबारक रात के नूर व बरकत से मुस्तफ़ीज़ होने की तौफ़ीक़ रहमत फरमाए, आमीन। शब कद्र किन ईमान में गुजारे। हदीस शरीफ में आता है कि शब कद्र की फजीलत तो उसे भी हासिल होती है जो मगरिब और इशा की नमाज जमात से अदा करे, लेकिन ये सबसे दर्जा है। बेहतर ये है कि उस रात में सब इबादतों को जमा करे और निहायत शौक व ज़ौक़ और विसासत से इबादत में मशगूल रहे। कुरान करीम की तिलावत, जिक्र व अज़कार, नवाफिल सलवातुल तस्बीह, दरूद, दुआ, इस्तिग़फ़ार और दुआओं में अपना वक्त गुजारे, और दुआओं में दुनिया व आखिरत की हर तरह की खैर व बरकत मांगनी चाहिए, और हर तरह के सुरूर व फितन से पनाह मांगनी चाहिए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अगर मुझे शब कद्र नसीब हो जाए तो मैं ये कलामात अदा करूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुआ करो, अल्लाहुम्मा अंता उनु युअज़्ज़िबुल अफ़वा फ़ाअफ़ुल गनीम। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।